Hello, my dear students. Today we will start with Chapter 6 Circle, Practice Set 6.3. इस प्रैक्टिस सेट में हमें 5 कंस्ट्रक्शंस करने हैं. कुछ कंस्ट्रक्शंस में हमें सर्कल बनाना है, मतलब तीनों पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल के हमें बाहर एक सर्कल बनाना है या फिर इन सर्कल ड्रॉ करना है. दैट मीन्स अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों ही साइड्स को टच हो. नाउ वी विल डू सम नंबर 1 और सम नंबर 3. हम पहले करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि ये दोनों सम एक जैसे हैं. ये दोनों ही सम्स में हमें इन सर्कल्स ड्रॉ करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इस सम में मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. सिंपल. आई होप आप रेडी होंगे. आपको कंस्ट्रक्शन मेरे साथ ही करना है, वीडियो को पॉज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और कंटिन्यू करना है. ठीक है, लेट्स बिगिन. इट इज वेरी सिंपल. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC such that angle B is 100 degrees, BC 6.4 centimeter, C 50 degrees. Construct its in circle. सबसे पहले हमें देखना है हमें बेस क्या दिया है, BC. सो हमने BC लिया है 6.4 सेंटीमीटर. ये एक रफ फिगर है जो हम साइड में ड्रॉ कर सकते हैं. एंगल B 100 डिग्रीज. अगर आप नोटिस करेंगे 100 इज मोर देन 90, मतलब ये एक ऑब्ट्यूस एंगल आना चाहिए, इसीलिए मैंने डायग्राम थोड़ा इस तरह से बनाया है. एंगल C इज 50 डिग्रीज. अब हमारा रफ फिगर रेडी है, हम इसकी मदद से हमारा फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6.4 सेंटीमीटर्स की. अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने ये लाइन पे ड्रॉ नहीं किया है. अगर हम लाइन पे ड्रॉ करते हैं कभी कभी मिस्टेक्स करने के ज़्यादा चांसेस होंगे. इन सर्कल बनाते हुए हमें बहुत एक मिलीमीटर का ध्यान रखना है, वरना हमारा इन सर्कल बराबर नहीं बनेगा. सो आई विल मार्क दिस एज पॉइंट B एंड मार्क दिस एज पॉइंट C और हम लेबल करेंगे 6.4 सेंटीमीटर. हमें लेबलिंग और मार्किंग दोनों ही चीज़ें साथ में करनी है, वरना आप सोचेंगे मैं लास्ट में लेबल कर दूंगा, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वो गलत होगा. वैसा हम करेंगे तो हमारा मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोट्रैक्टर. हमने हमारा प्रोट्रैक्टर होल्ड कर लिया है. लाइन ये साइड है, इसीलिए हम यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे 100 यहाँ है. हम 100 पे एक डॉट ड्रॉ कर देंगे. ओके, नाउ वी विल मूव एंड जॉइन द लाइन. वेरी सिंपल. फ्रॉम B टू 100 सिंगल स्ट्रोक करना है और एक एरो ड्रॉ करना है. ठीक है, अब हम एंगल C पे 50 डिग्रीज लेंगे. पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 100 डिग्रीज. एंगल C पे 50 लेना है. हमने हमारा प्रोट्रैक्टर अगेन C पे रख लिया है. C यहाँ है तो लाइन हमारी इस तरफ है तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा. 50 देखेंगे, 50 पे एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम वो लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स ड्रॉ द लाइन. अगर आपने नोटिस किया ये तो ज्वाइन ही नहीं हुआ है, तो हम इजीली इरेज करके उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं. लेट्स जस्ट एक्सटेंड इट. मेक श्योर यू आर इरेजिंग वेरी नाइसली एंड मेक श्योर अगर आप अपना लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखो. ये हो गया 50 डिग्रीज और ये हमारा पॉइंट
ए बन चुका है। अब हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी दोनों ही रेडी है। नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट? कंपास। अब हमारा काम कंपास से होने वाला है। हम क्योंकि एक इन सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। कोई भी दो एंगल्स चूज कर सकते हैं। मैं बी और सी को चूज करती हूँ, तो हम बी पे पहले रखेंगे। रैंडमली कोई भी एक छोटा मेजरमेंट, स्मॉल मेजरमेंट, 1 फिंगर स्पेस का मेजरमेंट मैंने ले लिया है। सो हम बी पे रखेंगे। वी विल कट एन आर्क अप, वी विल कट एन आर्क डाउन। ठीक है, अब हम हमारा मेजरमेंट अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे। मैंने रैंडमली किसी भी साइज में कोई भी मेजरमेंट बढ़ा लिया है। थोड़ा और बढ़ा लेते ताकि ये बाहरी हो हमारे फिगर से तो बेटर हो। मैंने बाहर एक सिंगल आर्क ड्रॉ की है। हमें बार बार ऐसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमने क्योंकि ये दूसरा आर्क बनाया तो हम उसे यूज़ करेंगे और हम यहाँ रख के ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस हमें इधर एक पॉइंट डिसाइड करना है जो एक मीटिंग पॉइंट है दोनों आर्क्स का। ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया। हम उसे बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। कीप दिस, कीप हियर एंड ड्रॉ अ लाइन। हमने ये रे ड्रॉ कर दी है। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपने ये रे बराबर बना है कि नहीं, आप अपना प्रोट्रैक्टर रख के चेक कर सकते हो क्या ये 50 से पास हो रहा है। यस, अगर ये 50 से पास हो रहा है इसका मतलब आपका रे करेक्ट है। ठीक है, अब हम सेम चीज एंगल सी के लिए रिपीट करेंगे। I will keep at C, take a small measurement, any measurement that I feel like. I will cut one arc here and I will cut one arc here. I hope you are understanding. मैंने यहाँ दो जगह पे आर्क्स कट किए हैं, तो अब हम उस आर्क को यूज़ करेंगे, हमारा मेजरमेंट्स बढ़ा लेंगे। मैंने मेजरमेंट्स बढ़ा लिया है। I will cut one arc here and I will keep here and cut an arc here. अगर वो मीट ना करे तो हम वापस जाके इसे बढ़ा सकते हैं। क्लियरली हमारे दोनों आर्क्स मीट कर रहे हैं। अब हम ये पॉइंट ऑफ जॉइनिंग डिसाइड करेंगे क्या है वो पॉइंट, उसके बाद ही ड्रॉ करना है। वरना अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करने जाएंगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। अगेन आपने एंगल सी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। आप प्रोट्रैक्टर रख के चेक कर सकते हो। 50 का हाफ 25 होता है। सो ये लाइन 25 डिग्रीज पे जाएगी। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है दोनों ही एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है उसे हम बोलेंगे I. We will label it as I. वेरी सिंपल। अभी हमें आई से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे BC को परपेंडिकुलर हो। सो व्हाट विल वी डू? वी विल अगेन यूज आवर कंपास। वी विल कीप एट आई and take a little more distance. Do you see? I have taken a small distance more than BC. I will cut this side and I will cut this side. Do you see? Here and here. What did I do? I put it at I. I से मैंने हल्का सा ज़्यादा मेजरमेंट लिया है और मैंने BC पे 2 लाइन्स कट की है। अब हम चाहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा सकते हैं। यहाँ रखेंगे
ड्रॉ करेंगे एक आर्क, यहाँ रखेंगे इस वाले पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आई और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, इसे ओ कहेंगे, आई ओ। सिंपल फिगर। अब मैं अपना कंपास आई पे रखे ओ का डिस्टेंस लूंगी अपने कंपास पे। अब आप देख सकते हैं मैंने आई से ओ का डिस्टेंस ले लिया है। अब हमें आई पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है। बहुत क्लियरली ये सर्कल तीनों ही साइड को टच कर रहा है, इसीलिए हमारा इन सर्कल रेडी हो गया है। अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। What is our final answer? Our final answer will be, please have a habit of writing a final answer. Circle with center I, do you see this, is the required encircle is the required encircle, क्योंकि हमने अंदर सर्कल बनाया है इसीलिए हम बोलेंगे ये एक रिक्वायर्ड encircle है। बहुत सारे टाइम ऐसे होगा कि आपका एक साइड से सर्कल बाहर आ रहा है कहीं से, या तो आपने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया है या तो आपकी पेंसिल शार्प नहीं है। आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, आपके इक्विपमेंट सही होना चाहिए, स्पेशली आपकी स्केल और प्रोट्रैक्टर। अगर उसके एजेस खराब हैं तो आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सम नंबर 3 हम पहले करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई is 6.7, YZ 5.8, XZ 6.9 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे सभी साइड्स दिए हुए हैं तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। लेट्स लेबल द ट्रायंगल। व्हाट इज द ट्रायंगल? एक्स वाई इज 6.7 centimeter. This is my rough figure. YZ is 5.8 centimeter and XZ is 6.9 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ फिगर है। हमें क्या ड्रॉ करना है? एक इन सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें कम से कम दो एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। सो लेट्स ड्रॉ कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल फर्स्ट। सो हम पहले अगेन लाइन के बीच में 5.8 की हमने एक लाइन ड्रॉ की है। हम लिखेंगे यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर। दिस इज y, दिस इज z। क्योंकि ऑल साइड्स गिवन है, हमें y से x के लिए 6.7 हमारे कंपास पे लेना होगा। सो नेवर डू दिस, ये कभी मत करो। ये ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए लेने के लिए। जनरली चिल्ड्रन डू दैट। माई सजेशन टू यू इज कम इन द मार्जिन, 0 ले लो और 6.7 चाहिए, तो ये 6 हो गया, 6.5, 6.6, 6.7। सो ड्रॉ अ पॉइंट एट 6.7। मुझे 2 पॉइंट्स मिल गया है। मैं क्या करूँगी, यहाँ रखूँगी
और 6.7 बहुत इजीली यहाँ से मार्क कर लूँगी। वेरी सिंपल। ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है। हम लेसर अमाउंट ऑफ चांसेस है कि हम मिस्टेक करेंगे। हम स्केल पे ही रख के अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो मिस्टेक्स करने के लिए पॉसिबल है कि हम ज़्यादा करेंगे। सो ये हमारा 6.7 था। हम y पे रखेंगे हमारा पॉइंट और 6.7 हम आर्क कट करेंगे। डू यू सी अ सिंगल स्ट्रोक line, or even if I've made it double, it does not look double line. ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट ही रखना है हमारे आर्क्स को। अब हमें 6.9 लेना है। सो सेम वे में हम लेंगे। हमने 6.9 ले लिया है सेम मेथड से। अब हम Z पे रखेंगे और 6.9 कट कर देंगे। After cutting 6.9, we have got our point X. Let's join X and Y. X के पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे और हम Y तक उसे ज्वाइन कर देंगे। सेम वे Z and X को ज्वाइन कर देंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग लेबल भी करेंगे 6.7 सेंटीमीटर और यहाँ भी लेबल करेंगे 6.9 सेंटीमीटर। अब इन सर्कल ड्रॉ करना है। इन सर्कल में हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं, पहले एक छोटा मेजरमेंट लेंगे, कोई भी छोटा मेजरमेंट हमारी मर्जी का हम लेंगे और हम यहाँ और यहाँ कट कर देंगे। हमने दो जगह पे कट किया है आर्म्स ऑफ बोथ द एंगल्स। फिर हम एक्सटेंड करेंगे हमारी मर्जी से, थोड़ा बड़ा, कोई भी फिक्स्ड ये नहीं है, और हमने कट किया। अब हम दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और हम कट करेंगे। हम मूव नहीं करेंगे। लेट्स चेक, यस, मूव नहीं करेंगे। एक बार जो मेजरमेंट यहाँ ले ली वो यहाँ भी सेम ही मेजरमेंट से कट करना है। सो आई विल टेक दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and I will draw a ray from Z. So I will keep my ruler at Z and I will draw a ray from the point. That means Z angle दो equal parts में divide हो चुका है। Same procedure हम एंगल Y के लिए करेंगे। एक छोटा मेजरमेंट लेंगे Y से अपनी मर्जी का और इधर कट करेंगे और दोनों आर्म्स पे कट करेंगे। क्योंकि हमने ये कट किया है तो हम उसे ऑब्वियसली यूज़ करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। लेट्स कट एंड कीप योर एंड कट। We have got a point of intersection. Let's join it from Y. और हमारे दोनों ही एंगल्स बाइसेक्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट को, जो हमें ये पॉइंट मिला है, इसे हम कहेंगे पॉइंट I. We will always label it as point I. So from I, now we have to draw a perpendicular line. How do we do this? हम I पे हमारा कंपास रखेंगे और just a little more than I, आप देख रहे हैं मैंने बहुत थोड़ा सा सॉरी I से रखे थोड़ा सा YZ लाइन से एक बड़ा मेजरमेंट लिया है, बहुत ही कम डिफरेंस में। दिख रहा है आपको, काफ़ी कम डिफरेंस, ज़्यादा लिया है। हम आई पे रखेंगे, हम यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। नाउ कोइंसिडेंटली वो हमारी पुरानी लाइन के साथ
इंटरसेक्ट कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हम जो अभी कट किए हैं उस पॉइंट को चेक करेंगे और वी विल ड्रॉ एन आर्क हियर एंड यहाँ पे जो अभी कट हुआ है वहाँ रखेंगे and we will cut an arc here. Now let's join. This is your perpendicular. Please draw a perpendicular sign. इसे हम O कहेंगे, I-O इस पॉइंट को. अब हम हमारा I से O का डिस्टेंस चूज करेंगे हमारे कंपास. सो हमने I से O का डिस्टेंस ले लिया है. Let's draw the circle. Let's see. सो एक परफेक्ट इन सर्कल मिला है हमें. तीनों साइड्स को वो टच कर रहा है, कहीं भी साइड से बाहर नहीं जा रहा है. सो ये एक परफेक्ट इन सर्कल है. वी विल राइट द फाइनल आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर्कल with center I is the required in circle. Very simple. आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ है, ये सर्कल से थोड़ा सा टफ है. सर्कल इज वेरी सिंपल, लेकिन इन सर्कल के लिए आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना पड़ेगा अपने मेजरमेंट्स के साथ. अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर आर चांसेस कि आपका एक आधा साइड से सर्कल बाहर आ रहा है. तो आपको वापस से ट्राई करना है. बहुत सारे आर्क्स है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. इजी स्टेप्स है. ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और सर्कल बना देना है. ठीक है. अब हम मूव करेंगे सम नंबर 2, 4 एंड 5 जो सर्कल के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR such that angle P 70, angle R 50 degrees, QR 7.3 and construct its circle. तो हमें बेस क्या दिया है? QR. सो हम यहाँ लिखते हैं QR. ये हमारा रफ फिगर है. 7.3 सेंटीमीटर. अगर ये QR है तो ऑब्वियसली यहाँ जो पॉइंट होगी वो ही हमारी पॉइंट P होगा. बराबर. एंगल P का मेजरमेंट हमें दिया है 70 डिग्रीज. एंगल R का मेजरमेंट हमें दिया है 50 डिग्रीज. अब अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है ये ट्रायंगल तो मुझे Q भी पता होना चाहिए, तभी हम वो बेस के एंगल्स ले सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी दोनों एंगल्स पता है? यस, सम ऑफ ऑल एंगल्स. क्या? थ्योरम से. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R is 180 degrees. Sum of all angles of a triangle, please don't draw triangle, write the word triangle, is 180 degrees. ये हमारा रीजनिंग हो गया. एंगल P की वैल्यू कितनी है? 70. एंगल Q हमें नहीं पता. एंगल R 50 डिग्रीज. 180. डोंट ड्रॉ द एंगल साइन. सो 70 प्लस 50 कितना होता है? 120 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120
और एंगल क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, 60 डिग्रीज। सो हमें जो ये वैल्यू मिली है हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्रीज। अब हम इजीली ये वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। What is the base given to us? The base is given to us as 7.3, 7.1, 7.2, 7.3. Okay, and a 0 here. From 7.3 to 0 हमने एक लाइन बना ली है। एंगल Q, एंगल R 7.3 सेंटीमीटर। अब हमें हमारा प्रोट्रैक्टर लेना है। एंगल Q पे हम 60 डिग्री और एंगल R पे हम 50 डिग्रीज ड्रॉ करेंगे। सो हमने ड्रॉ किया एंगल Q पे 60 डिग्रीज और एंगल R पे हमने ड्रॉ किया 50 डिग्रीज। प्लीज़ नोट अक्यूट एंगल्स है तो उस हिसाब से आप भी वीडियो पॉज करके ये ड्रॉ कर लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक सर्कम सर्कल का क्वेश्चन है, सो हमें बाहर एक सर्कल बनाना है। दैट मीन्स एक ऐसा सर्कल बनाना है जो सारे ही पॉइंट्स को मीट करे। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे और एक ऐसा सर्कल बनाया था जो सारे साइड्स को टच हो। ये टाइम हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सारे ही पॉइंट्स वर्टेक्स को या वर्टाइसेस को टच करें। पहले हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया था, ये बार हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो लेट्स से हम P और R का पहले ड्रॉ करते, P एंड R। मोर देन हाफ लेना है, हमने मोर देन हाफ लिया, हम यहाँ पे कट करेंगे और अप एंड डाउन, जैसे डिवाइड की साइन होती है ऊपर और नीचे, वैसे ही लाइन के अप एंड डाउन हम ये कट करेंगे मोर देन हाफ लेके। अब हम P पे रखेंगे, आई एम डूइंग विथ लेफ्ट हैंड। सो मैंने P पे रखा और कट किया दोनों साइड, R पे रखा और दोनों साइड कट किया। अब हम उसे ज्वाइन कर देंगे, ये वाले पॉइंट को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। इफ यू हैव एनी डाउट, हम चेक कर सकते हैं हमारा प्रोट्रैक्टर यहाँ से रखें कि ये 90 डिग्रीज है या नहीं। 90 डिग्रीज हमने एक ड्रॉ किया है, ये एक 90 डिग्रीज की लाइन है। ऑल्सो दिस इज कटिंग दिस इन इक्वल पार्ट्स। ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बट 90 डिग्रीज मेंशन करना आपको ज़रूरी है। सेम वे में अब मैं Q और P मोर देन हाफ लेती हूँ। मोर देन हाफ कितना होता है, यहाँ तक होता है। तो हमने मोर देन हाफ लिया, हम ऊपर और नीचे अगेन लाइक अ डिवाइड साइन कट करेंगे, Q पे रख के और P पे रख के। PQ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ये। लेट्स पुट दिस एंड लेट्स पुट दिस। Okay, let's draw a line. ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ये हमारा सर्कल का सेंटर होगा, जिसे हम C मेंशन करेंगे, क्योंकि हम सर्कम सर्कल बना रहे हैं इसलिए हम इसे C कहेंगे।
अब हम C से P पे, C से Q या C से R कोई भी एक डिस्टेंस ले सकते हैं। तो C से P का डिस्टेंस, C से Q या C से R कोई भी एक डिस्टेंस लेके हमें C पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और वो P, Q और R सारे ही वर्टाइसेस को टच कर रहा है बाहर. So it is a circle. Let's write the final answer. What is the final answer? Center circle with center C we should write. Center C is the required circle. So a very easy construction. A little solving is required for the sum that we have done. हमने रफ फिगर बनाया, हमने फाइनल आंसर लिखा है. ये सब करना कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है. Moving to the next sum. Sum number 4. In triangle LMN, LM is 7.2 centimeter. So LMN So LM is 7.2 centimeter. Angle M is 105. Angle M is an obtuse angle, इसीलिए हमने हमारा ट्रायंगल ऐसे बनाया है. और MN is 6.4 centimeter. सो हमारा बेस मिला है, हमें एक एंगल मिला है और हमें एक और साइड मिली है. सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल फर्स्ट. So let's construct the triangle. (6.4) from 0 to 6.4. (6.4 centimeter) M N. अब हम M से 105 बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल है वो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमने हमारा कंपास रखा है, हमारी लाइन इस तरफ है, हमने 100 देखा, 105 देखा, एक डॉट मार्क कर लिया है 105 पॉइंट पे. वी विल मेक द एंगल नाउ. ड्रॉ द रे फ्रॉम M to L. So let's draw this line. और हम लेबल करेंगे इसे एज 105 degrees. Now we will keep at M and we have to mark 7.2. So उससे पहले हमें M पे रख के 7.2 का मार्किंग लेना है. जैसे मैंने बताया मार्जिन में 7.2 मार्क करने के बाद हम उसको मेजर कर सकते हैं. सो लेट्स डू सो. 7.2 मैंने अपने कंपास पे लेके इसे मार्क कर लिया है. Now this point of intersection that you see is point L and we can write here 7.2 centimeter. Now we will join L or N. Let's do it. So from L to N we have joined and made our triangle. क्योंकि हमें सर्कल बनाना है तो हम एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी दो साइड का. सो लेट्स चूज MN दिस साइड. M और N का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ऊपर और नीचे ड्रॉ करूंगी. उसके पहले हमें मोर देन हाफ लेना है. मैंने मोर देन हाफ लिया है. मैं ऊपर कट कर रही हूँ और नीचे कट कर रही हूँ. अब हम सेम मेजरमेंट में M पे रखेंगे, अप कट करेंगे और डाउन कट करेंगे. हमें वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं, वो ये है और ये है. अब हम ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, सिंपली. लेट्स ज्वाइन इट.
ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, MN का, सो इधर 90 डिग्रीज का साइन हम ड्रॉ करेंगे. नाउ which other side do you want to take? Should we take LM? LM का साइड लेते हैं, मोर देन हाफ ऑलरेडी है. हम यहाँ कट करते हैं, क्योंकि हम M पे कट कर रहे हैं, हमारा पुराना ही आर्क, और क्योंकि सेम मेजरमेंट लिया है तो सेम ही आर्क पे आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम L पे रखेंगे, यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे. क्या मिला हमें, एक पॉइंट इंटरसेक्शन यहाँ मिला है और यहाँ मिला है. ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हो एक पॉइंट है जो ये दोनों ही परपेंडिकुलर लाइंस को मीट कर रहा है. ये वो पॉइंट है जो हमारा पॉइंट C होगा. ठीक है, सो हम हमारे पॉइंट C जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, वहां से कोई भी एक साइड का मेजरमेंट ले सकते हैं, चाहे L का ले लें, M या N, कोई भी एक साइड ले सकते हैं. सो लेट्स टेक वन. सो आई हैव टेकन फ्रॉम पॉइंट C to L, M and N. Now I will draw the circle. Do you see what a perfect circle we have got? So हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? पहले वाले जैसी गलती नहीं करनी है हमें. ये टाइम लिखेंगे सर्कल with center C is the required circumcircle. Very simple. circumcircle इन सर्कल से भी इजी है. चलो लास्ट सम पे आते हैं. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF. हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है सच दैट DE और EF 6 सेंटीमीटर है. DE 6 सेंटीमीटर है और EF भी 6 सेंटीमीटर है. इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है. एंगल F इज 45 डिग्रीज. अभी हमें पता है क्योंकि दो साइड सेम है तो ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा. आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो साइड सेम होती है तो आइसोसेलिस ट्रायंगल थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि बेस एंगल्स भी उनके इक्वल होंगे. सो अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा. फिर हम सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स करके हम इसे बता सकते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू write the sum. So we will write in triangle DEF. क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लाइन लीव नहीं की है. So in triangle DEF we will write DE is equal to EF. What is it? Given. Therefore by isosceles ट्रायंगल थ्योरम हम क्या बोलेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F. एंगल D और एंगल F भी कॉन्ग्रुएंट होंगे या सेम होंगे. ये पता चल गया हमें. अब हम क्या लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज 180 degrees, sum of all angles. आप पूरा ही लिखो, पूरा स्टेटमेंट लिखो, बेटर होगा. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. मैंने इतना ही लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो. सो एंगल D और एंगल F सेम है तो एंगल D भी हम 45 डिग्रीज लिखेंगे. एंगल E हमें नहीं पता, एंगल F
45 क्वेश्चन में दिया है. 180 डिग्रीज 45 प्लस 45 कितना होता है 90. एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. 90 वहाँ चला जाएगा. एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और देयरफॉर एंगल E का मेजरमेंट हमें क्या मिलता है 90 डिग्रीज. ठीक है, बहुत सिंपल है. हमें ये 90 मिल गया है, ये भी 45 मिल गया है. अब हम इजीली हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का EF लेना है. मिडल ऑफ द लाइन ही लेना है सो दैट इट इज इजी फॉर अस. We will write EF 6 centimeter. Now 90 degrees we will make. Very simple it is. Keep at E. Take 90. So draw the line. Draw the 90 degree side. Now there are two methods, two ways of drawing the next part. या तो हम F पे रख के 45 लेंगे वो भी चलेगा, या तो फिर हम हमारे कंपास से इस लाइन पे 6 सेंटीमीटर कट करेंगे वो भी चलेगा. आपको जो भी ठीक लगता है आप वो करिए. मैं 6 सेंटीमीटर क्योंकि मेरी नीचे वाली लाइन 6 सेंटीमीटर है तो मैंने वो ही मेजरमेंट यहाँ ले लिया है और मैं 6 सेंटीमीटर E से F पे कट करूंगी. ये जो लाइन हमें मिल रही है E से रख के हमने F पे कट किया है, ये है D. अगेन मैं बता रही हूँ, आपको चाहिए तो आप अपना प्रोट्रैक्टर F पे रख के आप 45 डिग्रीज ड्रॉ करेंगे, आपको 6 सेंटीमीटर ही आएगा यहाँ पे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो हमने F पे रखा और D तक रखा. नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस लाइन. You can check, this will obviously come to 45 degrees and that too will become 45 degrees. हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो कौन सा साइड लेना है, कोई भी दो ले सकते हैं. EF ले लेते हैं. मोर देन हाफ लिया है हमने EF का. अब हम अप कट करेंगे एंड डाउन कट करेंगे. अप एंड डाउन F पे रखे और E पे रखे. Oh, what just happened? It didn't connect. So we go back to F and extend our line. हमने EF पे हमारे आर्क्स ड्रॉ किए हैं. ये हमारी EF की परपेंडिकुलर लाइन है. सेम हम E और D के लिए कर लेते हैं. एक बड़ी लाइन लेते हैं E और D से मोर देन हाफ, क्योंकि मैं E पे रख के सेम मेजरमेंट ले रही हूँ तो मेरी लाइन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है. सो अब हम D पे, बिकॉज आई एम यूजिंग माई लेफ्ट हैंड टू बी अ लिटिल मोर प्रिसाइज and I am cutting here. Sorry, I did not do it the other side. We'll do the other side also. My mistake. Let's just do the other side from D and E. So let's join this and we will get here.
So let's join. अब आप सोचेंगे टीचर ये तो एकदम टेढ़ी सी लाइन दिख रही है हमारी नोटबुक के लाइंस के हिसाब से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमें हमारे टेक्स्ट बुक से पैरेलल लाइंस नहीं ड्रॉ करना है, हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये मिल चुका है, हम यहाँ हमारे पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है वो तो हमारे हाइपोटेन्यूज पे ही आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो हम इसे कहेंगे पॉइंट सी। क्या लिखा था पहले? सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट वी want. So from C to D we will take the measurement, or C to F you can take, C to E you can take, it is up to you. So हमने C पे रखा, कोई भी एक साइड तक का मेजरमेंट लिया और हमारा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। Our circle is touching all the vertices of the triangle. क्या लिखेंगे हम हमारे फाइनल आंसर में फिर? Circle with center C is the required circle. Simple. Please practice all the constructions at least 2 times, और आप एटलीस्ट एक सम हर हफ्ते में सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम तक ये कंस्ट्रक्शंस अच्छे से याद हो जाए, इनके स्टेप्स अच्छे से पता हो जाए। थैंक यू।